यीशु मसीह के जंगल में 40 दिन रहने की कहानी बाइबल के नए नियम में मिलती है। यह घटना मुख्य रूप से मत्ती की 4 अध्याय 1 और 11, मरकुस का 1 अध्याय उसकी 12 और 13 और लूका की 4 अध्याय उसकी 1 और 13 आयत में वर्णित है। यीशु मसीह के 40 दिन जंगल में रहने का रहस्य। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उन्हें यहूदियों के जंगल में ले गया। वहाँ के 40 दिन और 40 रातों तक उपवास करते रहे। इस दौरान उन्हें शैतान इब्लीस ने कई बार परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह हर बार परमेश्वर के वचन से उत्तर देकर शैतान को पराजित कर देते थे। 3 बड़ी परीक्षाएं। पहली परीक्षा, रोटी का प्रलोभन। शैतान ने यीशु से कहा, यदि तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कह दो कि रोटी बन जाए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। दूसरी परीक्षा, मंदिर की चोटी से कूदने का प्रलोभन। शैतान उन्हें यरूशलेम के मंदिर की ऊंचाई पर ले गया और कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्गदूत भेजेगा जो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन यीशु ने कहा, शास्त्र में यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। तीसरी परीक्षा, संसार के वैभव का प्रलोभन। शैतान ने यीशु को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर दुनिया के सभी राज्यों और उनकी महिमा को दिखाया और कहा, यदि तुम मुझे प्रणाम करोगे तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, शैतान दूर हो, शास्त्र में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। शैतान की हार और स्वर्गदूतों की सेवा। तीसरी परीक्षा में भी असफल होने के बाद शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। इसके बाद स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा करने लगे। इस घटना का महत्व। यीशु का 40 दिन तक उपवास करना हमें यह सिखाता है कि आत्मिक शक्ति परमेश्वर में भरोसे और प्रार्थना से मिलती है। शैतान के प्रलोभनों का विरोध करके यीशु ने दिखाया कि हमें भी बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। यह घटना दर्शाती है कि सच्ची आराधना और भक्ति केवल परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, ना कि सांसारिक लालच के लिए। इस तरह यीशु मसीह ने जंगल में 40 दिन रहकर शैतान को हराया और अपने ईश्वरीय मिशन की शुरुआत की।